कोशिश तो करता हूँ ना जाने की। क्या अक्षय, क्या कहते हो? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चलो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटर देखियो, मटर। आओ, उसमें मैं क्या पढ़ रहा था? मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ रहा था। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा आपको? आई। लास्ट बेंच सुनाई दे रहा है? क्या पढ़ा है मैंने सबसे पहले? आई का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? करंट। अबे तुम पागल, कौन करंट बोला है? इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ चाहे तो तुम्हारी दोस्त से छोड़ दे रहा हूं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आज खत्म कर लूंगा, तुम लोग को पार्टी दे दूंगा। क्या दूंगा बच्चों? अंधाधुन। चलो, है बेटा, है बेटा, क्या बोले? वॉलनट्स। इंटेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। आई इज टू क्या अबे? एम बाई वी। क्या होगा बेटा? जो आई की यूनिट होगी वही एम की। एम इज वॉट? डाइपोल मोमेंट। क्या है बेटा? डाइपोल, मोह, मोह। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? मैग्नेटिक। लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था। अच्छा, जो एम की यूनिट वही आई की, जो एम की है वही। उसी प्रकार से मैंने पढ़ाया था मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या पढ़ाया था बच्चों? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक। उसको कैसे रिप्रेजेंट किया था? कॉपी में देखो, लिखे होगे। किससे किया था? एच से रिप्रेजेंट किया था। किससे? एच। अब सुन, कहाँ जाऊँ? ये पी है क्या? इस यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है क्या? यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पर रख दिए। अब है क्या? अब क्या है? है। कौन का वजह कौन था? वजह यही तो है। ये क्या है बेटा? वजह। ये क्या था? एयर था। पी पी एयर पे था, एयर था ना। हम वहां जाकर सोलेनोइड रख दिए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? एयर में होगा कि मीडियम में होगा? म्यू नॉट इंटू एच। एयर है इसलिए म्यू नॉट है, रिमेंबर, एयर इसलिए। और एच इज नथिंग बट यन्नाई। फॉर सोलेनोइड एच क्या है बेटा? यन्नाई है। क्या है बच्चों? तो बी एयर कितना होगा? म्यू नॉट यन्नाई। क्या होगा बेटा? क्या होगा? म्यू नॉट एन नाई। बेशक। कौन सी? रट दिया है। मॉडर्न एबीसी केमिस्ट्री क्लास 7 पार्ट 2 डॉक्टर एसपी जौहर। ये कौन बोलेगा? लो, कुन फाया कुन, फाया कुन फाया। लो। म्यू नॉट इंटू एच। तो बी एयर कितना आएगा बेटा? म्यू नॉट एन आई। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। अगर एच, एच इज टू एन आई सोलिनॉइड के लिए होगा। किसके लिए बेटो? साली। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा? सोलिनॉइड की वजह से। समझ में आया बच्चों? नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। नेक्स्ट आओ, देखो इधर मिस्टर शाकित सूर्यवंशा। देखो बेटा, ये तुम्हारा क्या है? कोई मैग, अब देखो सुनो, ये मीडियम है। क्या है बेटा? ये मिडी। कौन सा मीडियम? मैग्नेटिक मीडियम है। मैग्नेटिक मटीरियल है। कैसा मटीरियल है? मट्टी का। क्या है बच्चों? अब सुनो, हमने क्या किया, यहां पर कोई फील्ड है क्या? अभी सोच के बोलना, कोई है क्या? नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सोच के बोलना। ये हमने क्या रखा है? नाइस। नेक्स्ट स्टेप, ये क्या है?
बहुत सुंदर। यहां पर क्या है, फील्ड है, जो भी है ये है। अब इसको हमने क्या किया, छू दिया। क्या किया, हाँ, तो मैं इसको यहाँ के ऊपर रख दिया। कहाँ कोई टेंशन। लो, अब बताओ, ये जो पी पे जो मैग्नेट, जो पी पर जो फील्ड होगा वह एयर में होगा कि मीडियम में? हाँ एकदम सही, जो मीडियम। तो यहां पर एयर था, व्हाट द हेल, अच्छा यहां पर क्या था बेटा, एयर था तो नॉट था। यहां मीडियम होगा तो क्या होगा, एम होगा, म्यू एम होगा, साथ में म्यू इनटू एच। और एच इज नथिंग बट क्या है बच्चों, यन्नाई है। क्या है बच्चों, समझ में आया बच्चों, म्यू एम ना। इज दैट क्लियर, हाँ कि ना? अब सुनो, ये इसका पहला नजरिया था, नजरिया नंबर, ये क्या लिखा है बेटा, पहला नजरिया। अब दूसरे नजर से देखेंगे हम, जरूरी एक ही नजर से देखें। अब देखो, खुजली हो रहा, वाई खुजली इज हैपनिंग, नहीं, गर्मी इज देयर। क्या है बेटा, बहुत कॉपी पेस्ट हो रहा है, याद रखे भूमि, भूमि मिला दूंगा, कहाँ मिलाऊंगा। अब देखो दूसरा नजरिया देख, यहां पर यहां पर इस पॉइंट पी पर फील्ड के दो कारण हैं। पहला कारण क्या है, सोलेनोइड, एच सोलेनोइड ही तो है। और दूसरा कारण क्या है, जब ये फील्ड में आएगा तो इसके डाइपोल सीधे सीधे हो जाएगा। समझने बताया क्या, नहीं बताया? तो ये क्या बताया हूं मैं, जैसे ही मैंने बताया नहीं क्या स्टार्टिंग में, ये बाहर हमने कुछ अगर फील्ड डाल दिया तो अंदर वाले सीधे सीधे अलाइन हो जाएंगे, ये नहीं बताया हूं? तो बाहर अगर वाले आए तो अंदर वाले जो फील्ड हो जाएंगे सीधे सीधे क्या होंगे बेटा, अलाइग न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो जो पी पर जो फील्ड है किन कारणों की वजह से है, एक कारण की दो कारण, एक सोलेनॉइड की वजह से, दूसरा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अरे बेटा, अरे साला यार, तुम नहीं पढ़ते हो बे, जय राम जय राम। बस ये जैसे बच्चों क्या है, अभी फील्ड बताओ, अभी फिर से बताता हूँ मैं, फिर से। अभी नेट डाइपोल मोमेंट कितना है बेटा, जीरो, बहुत बढ़िया, कितना है बेटा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको फील्ड में रखा, तो इस पॉइंट पी पर फील्ड किन कारणों से आएगा, एक बाहर की वजह से आएगा जो कि कारण है एच, और दूसरा ये जब एक दिशा में हो जाएंगे ना तो इनकी वजह से भी एक आएगा, इनकी वजह से भी एक आएगा, वो जो कि क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आया बच्चों, क्या आएगा, इंटेंसिटी ऑफ। अब नेक्स्ट, अब ध्यान सुनिए, हाँ कुछ नहीं कर रहा, मत करो बेटा, सोना राजा, मान गया, देखो तो आए तेरा थोड़ी ना, फ्यूचर में कुछ कर दो उसके पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। डिजास्टर। हाँ अच्छा, मैंने कहा बोला तो आप बुरे हैं, बस आप थोड़ा सा शरारती है सब, लेकिन आप ज़्यादा हैं बेटा, फिर सॉरी, नहीं सुनना चाहता हूँ। अबे सॉरी, पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा ना पे, हाँ। इस पॉइंट पी पर फील्ड किन किन कारणों से, और प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, क्या लगाएंगे, समझ में आया बच्चों? तो बी यहाँ पर, यहाँ एयर में होगा कि मीडियम में होगा,
मीडियम इज नथिंग बट म्यू नॉट एच प्लस. व्हाट इज एच? मैग्नेटिक इंटेंसिटी. वो सोलेनॉइड के लिए कितना होता है? एन आई. कोई आपसे कुछ भी पूछे आप क्या बोलोगे? एच बराबर एन आई. कुछ भी पूछे क्या खाए हो? एन आई खाए हैं. क्या खाए हैं? और आई इज नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट. आई जे. समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट अब सुनिए. रिलेशन बिटवीन एच एंड आई. तो मुझे दिल से पूछ के बताओ, ज्यादा एच होगा तो ज्यादा आई होगा, कि ज्यादा आई होगा तो ज्यादा एच होगा? ज्यादा एच होगा तो कम एच. समझ में आया ना? अरे आई जैसे तो, अरे लल्ला, अरे राम लल्ला, यहां पे आई ज्यादा कर दो तो मटेरियल के अंदर जो भी परेड जो टेढ़ा मेढ़ा तो क्या हो, सीधे सीधे हो जा रहे हैं. क्या हो जा रहा है बच्चों? इस आई और बढ़ा दो. जो एक बदतमीज थे वो भी अब झम से सीधे हो जाएंगे. एच बढ़ाने से आई बढ़ेगा, कैपिटल आई, कि एच कैपिटल आई बढ़ाने से एच बढ़ेगा, एच बढ़ाने से आई बढ़ेगा. एच इज प्रोपोर्शनल टू, इसलिए आई. समझ में आया? मैं इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको रास्ते में जाते कोई तुमसे पूछे आई प्रोपोर्शनल टू एच मिस्टर अक्षर कि एच प्रोपोर्शनल टू आई. ऑटो वाला पूछ दिया आपसे, क्या बताओगे? एच प्रोपोर्शनल टू. ऑटो नहीं पूछ सकता, उसे खुद नहीं पता होगा. अरे बुक से देखे तो पूछ सकता हूँ लल्ला. हाँ पढ़ लिया होता तो ऑटो तो नहीं चढ़ाता. यही प्रूफ करना चाहता हूँ कि पढ़ लो वरना ऑटो चलाना पड़ेगा. अब क्लियर हुआ? वो बुरे आदमी नहीं है लेकिन बेचारे पढ़े नहीं थे सही समय पे. ऑटो चलाने बुरे थोड़ी, तो मैं कब बोल रहा हूँ? बहुत सही, बहुत ही प्यारे से होते हैं. अच्छा ऐसा नहीं ले. मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा है. मैं तो उनको ऑटो मांगे तो अपना ऑटो ले जाओ भैया. हाँ मुझे दिए चलाने को. आप नहीं चलाइए ऑटो. हंस रही. वियर्ड है क्या ऑटो चलाना? खूबी है ना. ठीक है तो चला. एज प्रोपोर्शनल टू आई. अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे क्या लगाएंगे? अबे आई प्रोपोर्शनल टू एच हो गया. सही गलत है ये पहले बताओ. ये सही गलत है? गलत है ना भाई. आई जितना किस पे डिपेंड कर रहा है? एच. आई डिपेंड्स ऑन एच का डिपेंड्स ऑन आई? आई डिपेंड्स ऑन. ज्यादा एच तो ज्यादा आई, कम एच तो, है ना? तो बेटा आई प्रोपोर्शनल टू एच हो गया, एच प्रोपोर्शनल टू आई. जो इसके अंदर आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा जो, वो किस पे डिपेंड करेगी? बाहर वाले पे. और बाहर वाला कौन है? एच. तो आई प्रोपोर्शनल टू एच. ये सही गलत? और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो क्या करना है? कांस्टेंट खाई एच. क्या है बच्चों? दिस खाई इज नथिंग बट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. क्या बच्चों? टिबिलिटी. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. समझ में आ रहा है? हैं? खाई ए माई खाई दे. चाय नहीं, ची ले लो. क्या ले लो बच्चों? चाय नहीं बे, ची. ची बोलो चाय जाकर, या फिर काय. नहीं काय नहीं, खाई. खाई या फिर ची. अब जो, या फिर दूसरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. हाँ कि ना? नहीं आया? ओके. अबे छी नहीं है, ची है. ची ची ची. नहीं आया? खत्म. नॉट. क्लियर हो गया? तो तुमसे पूछा जाए आई प्रोपोर्शनल टू एच की एच प्रोपोर्शनल टू आई. समझ में आया? आई प्रोपोर्शनल टू. नहीं आया? तो अब नेक्स्ट. अब देखो वही बात, वही फिर से चल रहा है ना.
पी पॉइंट, पी पर फील्ड किन किन कारणों से एच प्लस आई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, म्यू नॉट एच प्लस पाई। लेकिन हम जानते हैं आई क्वेश्चन कितना होता है, रुक जाओ खाई आई क्या ले सकते हैं बेटा, खाई एच, क्या ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, पी, पी पर फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट वन प्लस खाई टाइम्स ऑफ, खाई टाइम्स ऑफ, इसको पढ़ो बच्चों, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड फलाना, कंपेयरिंग वो वाला इक्वेशन क्या था बच्चों, म्यू एम इंटू एस था, और ये भी मीडियम में ना, और ये भी किस में सिखाया हूँ मैं, मीडी, तुलना करो, ये दोनों सेम है, और ये दोनों, जो म्यू एम कितना आया, म्यू नॉट वन प्लस, समझ में आया, नहीं आया बच्चों, म्यू एम इज टू म्यू नॉट वन प्लस, अगेन तुलना करो, एप्सिलॉन एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, दिस इज कॉल्ड, दिस इज, हेलो, समझ में आया, बच गया ये वाला क्या होगा बच्चों, अरे मेरे लल्ला, रिलेटिव परमिटी, सब कुछ लगता है नया नया लग रहा है, कभी देखे थे, करो नौटंकी तुम लोग करो नौटंकी, तुम्हारा तुम्हारा जो ऐठन है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है, ऐठन समझते हो, लेट मी क्लियर, ऐठन क्या होता है, ये दिस दिस इज कॉल्ड ऐठन, शरीर में ऐठन होता है तो तार में भी ऐठन है, तुम तार का खत्म हो गया, तुम्हारा कब खत्म होगा कब खत्म होगा, एग्जाम से नजदीक आ रहा है लेकिन आपका कब खत्म होगा, ऐठन, एटीट्यूड नहीं बे अरे यार एटीट्यूड कहीं नहीं रहा हूँ, वो क्या खत्म होना चाहिए, वो नहीं खत्म होना चाहिए, ऐठन, अकड़, हाँ अकड़ कैसा है, ऐसे बोलो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, थोड़ा सा कनेक्टेड है इसलिए बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं बच्चों, एक दिन सीख जाएंगे, देखिए ये अब जहाँ जहाँ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था, किसका था बच्चों, इलेक्ट्रो, ये मैग्नेटिज्म का है, किसका बच्चों, जहाँ जहाँ एप्सिलॉन एम वहाँ वहाँ म्यू एम, जहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ एप्सिलॉन आर वहाँ वहाँ, यहाँ भी मोर है और यहाँ भी, नहीं आया, खत्म, तो तुम ना तुलना करो ना यार, तुम ना तुलना करो पगला, कर कंपैरिजन करो, तो म्यू मतलब कि मिल गया, अब म्यू नॉट मिल गया, किसका मिलना हो गया, म्यू आर का, म्यू आर कैसे मिलेगा, वन से, वन प्लस खाई एक्स बोल रहा है एकदम देसी, ये साला अलग देसी है सब, म्यू आर इज नथिंग प्लस वन प्लस ची है कि खाई है, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी परमियाबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेशन बिटवीन क्या, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, याद होगा सबको, मैं मान लिया सबको आ गया है मेरे को पढ़ाने में ज़्यादा मजा आ रहा है, आता है कि पूछने में, आओ, म्यू एम म्यू आर म्यू नॉट क्या संबंध है, मोर का संबंध है बेटा, मोर रायपुर तोर जंगल में नाचे, किसने देखा,
दूसरा, एयर में फील्ड कितना हुआ? म्यू नॉट एच ना, या फिर एच इज टू एन आई, आगे आएगा ना उसका, अभी से लिखोगे। एच एन आई में रिलेशन क्या है? हनी, क्या है बच्चों? यस और नो? एच इज टू एच बराबर एन आई नहीं है यार? कौन सा तो मूवी था बे? हाँ, हिंदी मीडियम, साला गजब मूवी था। चौथा, अब आगे देखिए, चौथा 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 चौथा, एयर, मीडियम आ गया, म्यूएम आ गया, और क्या आ गया बेटा? एच। बेटा क्या रिलेशन है? बी एम इज इक्व टू म्यू एम इन टू, बहुत सुंदर हैं आप मिस्टर साकित। हाँ ठीक है, मैं तुमको तुमको मैं पहले ही बोला था कुछ खाना है तो बता रहा, तुम नहीं कुछ बोले, हम क्या करें? वन प्लस चाय, क्या बच्चों? नहीं आया? नहीं आया तो गलत लिखा भी है। तो कैसे? एक्चुअली म्यू एम क्या है बच्चों? म्यू आर और म्यू नॉट था बच्चों, और साथ में म्यू एम इज टू कितना है? सॉरी, मोर था ना। अरे बस मुझे खत्म कर दो, अबे जो बोलोगे वो कर दूंगा, उसमें कौन सा बड़ा बात है? कुछ खिलाना पिलाना कौन सा बड़ा बात है? कल सबको ले गया था केएफसी। हाँ सबको ले गया। मुझे नहीं चाहिए, दुकान वालों लोग चाहिए। देखो ये है, ये वन है बेटा, क्या है ये क्यों बता रहा हूँ मैं? अबे मैं ऑर्डर कर दूंगा, बताओ क्या खाना है? मैंने ठीक से मैंने बोल दिया ना, खिला दूंगा, मुझसे गाना की उम्मीद मत करो। ये डांस और गाना बहुत महंगा चीज है बेटा, सस्ता चीज खिला दूंगा मैं आपको, पिज्जा। साला, तो ठीक है, ढोल नगाड़ा रहेगा तो डांस करूंगा। ये वक्त नहीं है हल्ला करने का, ये वक्त है पढ़ाई। हाँ ठीक है, मैं सुना दूंगा मैं। हाँ हाँ हाँ, ढोल होना चाहिए, फिजिकल ढोल ना, ऐसा नहीं कि तुम इस मोबाइल में बजा दो। वो बोझ खत्म करना चाहता हूँ मैं जिंदगी में। समझ में आया बच्चों? सबको आ गया? बस एक बार, म्यू एम म्यू नॉट म्यू आर वन प्लस काई, एच बर एच बर आई बराबर खाई, एम आई क्या? खाई दे, आई बराबर, तो खाई इक्वल्स टू आई बाई, समझ में आया बच्चों? ये रटा गया। अच्छा, बी एयर क्या होगा बेटा? म्यू नॉट एच, और बी मीडियम कितना होगा? म्यू नॉट एच प्लस आई, या फिर दूसरा, बी एयर कितना होगा? म्यू नॉट एच, और बी मीडियम कितना होगा? म्यू एम एच। यहाँ पे सही तो है ना? ठीक है बेटा। अपूर्व, उस सन्नाटे में है वो, उस सन्नाटे में है। मैं तो अपने बर्थडे पे गाती हूँ, ये सर नहीं गाते, कितने गंदे हैं। अच्छा, डिसअपॉइंटेड? नहीं नहीं नहीं, फिर आप पूर्वा सीधे डिसअपॉइंटेड हो? देखो मैं अच्छा हूं ना। तो तो मैंने क्या उसका फीस माफ कर दिया है क्या? क्या पता, पागल कुछ भी बोल सकता है वो। तुम लोग
तुम लोग तो एकदम क्या बोलूं, एकदम पूछना ही नहीं तुम लोग से भाई, बहुत डेंजरस हो। मैं निराश कर दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझ में आया बच्चों, ये हो गया पूरा। अब हम इसको इस चीज़ों का प्रयोग करेंगे। हाँ ठीक है, ध्यान से रुको तो आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। क्या पढ़ेंगे? एम आई खाई ची। नेक्स्ट क्लास में अक्षय तुम मुझे बोलना कि सर आपको गाना सुनाना है। अभी नहीं, अभी नहीं, बस अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये खत्म होने में टाइम लग जाएगा ना, इसलिए जरूरी है। आई तुम लोग कुछ खाने के लिए बोले नहीं, मैं जरा बोलोगे बोलोगे फिर मैं रेडी था। अबे उस समय एक बार बोल के फिर मैं मिटा दूंगा, नहीं बोलो तो मुझे क्या शौक लगा देने का? हैं? अभी बोलो तभी मंगा दूंगा, फिर उसका रुकना पड़ेगा तुमको, देख लेना अपना। देखे देखे, एक पिज्जा में मैं मंगवा, एक पिज्जा में बिक गए सब। अच्छा ऐसा नहीं, मैं तो गाऊंगा आज नहीं बिल्कुल। ठीक है। खाई आई बाई, देखो देखो जो ची है, अच्छा वो तुम पढ़े हो रेजिस्टेंस, गलत मत बोल देना ना। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, सही है, वी की आई की दोनों पे, दोनों नहीं, हाँ मटेरियल और एरिया लेंथ। अच्छा कैपेसिटर, सी बराबर क्यू बाई, कैपेसिटर डिपेंड किस पे? किसी पे नहीं, ना ना क्यू पे ना। अच्छा काई किस पे डिपेंड बच्चों? आई पे कि एच पे? दोनों पे, ना इस पे ना। काई डिपेंड्स ऑन, हाँ काई डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग ची है कि खाई है, समझ में आया बच्चों? अलग अलग मटेरियल, अलग अलग, देखो इसने इसने उदास बैठी हुई है। अब मैग्नेटिक मटेरियल बच्चों इधर देखिए। कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ने सुनिए। डाया कि बड़ा भाई कौन है, ये जान लेना कि 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में एकदम अचूक आएगा, गारंटी आएगा ना, गारंटी है। पैरा मैग्नेटिक ना लिख रहा हूँ। डाया मैग्नेटिक, आप मुझसे बोलोगे तो मैं आपको खिला पिला दूंगा, मैं इतना पागल नहीं हूं ना कि बर्थडे के नाम पे क्या बोलते अपने मन से खुद ही दूं, मोमबत्ती खिला दूं। कैंडल से स्टार्ट होगा और सुबह तक खाता रहेगा। कोल्ड कॉफी ठीक है, फिर आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, कोल्ड कॉफी ठीक है, कर दूंगा। अबे बोल दिया ना, अब हल्ला मत कर, लालची टाइप में हल्ला कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, 3 मटेरियल होते हैं, तीनों को पढ़ लो, एग्जाम में आएगा लिख देना, 3 मार्क्स में आता, चुपचाप सुनो, मत बात करो। पैरामेट्रिक मटेरियल सबसे पहला, इट इज वीकली, साप्ताहिकी है कि ये कमजोर है? वीकली, इट इज वीकली अट्रैक्टेड ना, क्या बच्चों, वीकली बाई वॉट, बाई एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल, मत बात करो, सुन लो, बोल रहा हूँ एग्जाम में गारंटी आएगा। इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाई एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड से मस्त अट्रैक्ट होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे, किसके तौर पे बात करूँ, ये तो ना पैरा है, क्या है बेटा ये, तुमको मैं हर चीज, मैंने जनतु का स्ट्रेटेजी बनाई है ना, हर चीज को मैं तुमको सोलिनॉइड लेके समझाने की कोशिश करूंगा। ये सोलिनॉइड है यहाँ पर, जब इसको हम यहाँ ले आके फिक्टम फाट किए, क्या किए बच्चे यहाँ पर, देखो क्या होगा यहाँ पे, डॉट टू 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 टू, जो ये पी नाम है इसका, इस पी पर फील्ड किन किन कारणों से आएगा, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ, खत्म।
तो यहाँ पर जो फील्ड, यहाँ पर जो फील्ड होगा P पर, एट P इनसाइड मटीरियल, inside the material, the net magnetic field is increases. नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? इंक्रीज. ऑफ कोर्स क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज. तो यहाँ पर बी मीडियम हो कि एयर होगा? म्यू नॉट आई बराबर क्या है बेटा? खाई एच. म्यू नॉट 1 प्लस अबे खाई टाइम्स ऑफ एच. समझ में आया? अच्छा तुम दिल से पूछ के बताओ, मटेरियल के अंदर फील्ड ज़्यादा है कम है? अरे जब इसको सोलेनॉइड में रखे, कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है ना भाई, क्या बोल रहे? ज़्यादा है ना. एक तो इसकी वजह से होगा, और दूसरा क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म. जो डाइपोल्स अलाइन नहीं हो जा रहा है उसकी वजह से. अब दोनों राक्षस पैदा हुए हो क्या? क्लियर कर दो ना. तो यहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब पक्का काई की वैल्यू पॉजिटिव कि निगेटिव? इसका मतलब काई क्या होगा? अच्छा तो वीकली अट्रैक्ट होता है कि बहुत तबाही तरीके से अट्रैक्ट होता है? इसका मतलब काई की वैल्यू स्मॉल की लार्ज? स्मॉल होती है और ग्रेटर देन 0. ये पूछता है अगर आप एग्जाम में अंतर बता रहे हो ना तीनों मटेरियल में, ये सब लिखोगे तो ही अच्छा मार्क्स देगा. अच्छा इसके लिखने से 4 क्वेश्चन को और लिख रहे हो ना, तो उसमें भी अच्छा मार्क्स मिलता है. समझ में आया? अरे ये तो बाकी सब तो गधा लिखते हैं, वीकली अट्रैक्ट वीकली रिपेल. ये लड़का अद्भुत है, ये लिखता है काई ग्रेटर देन 0, काई स्मॉल, ये सब लिखता है. ये सब इसका अलग विचार है. इसको तो खुल दो, इसके आगे में जो भी गलतियाँ रहेगा उसको माफ़ करो. ये होता है आइडिया कॉपी चेक करने का, कॉपी चेकर का. समझ में आया? और ऐसा नहीं है बेटा, जानते हो कि बहुत 30 मार्क खान लो आप ही लोग में, आप आंसर उठा दिखा दो. बहुत ज़्यादा हाई फाई लिखना थोड़ी ना होता. सिंपल लैंग्वेज लिख दो तुमको पूरे में पूरा मिल जाते हैं ना. बोर्ड एग्जाम में नंबर पाना बहुत बड़ा बात थोड़ी ना यार. क्लियर हुआ मम्मा? नेक्स्ट. अच्छा मत बात करो. म्यू आर क्या होता है हमेशा की तरह? बे जब काई बहुत छोटा है, ग्रेटर देन 0 है और स्मॉल है, तो म्यू आर की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी या 0 से छोटी? 1 से छोटी. हाँ ठीक है, नागवानी साहब बोल रहे 1 से छोटी है, देख लेता हूं मैं. म्यू आर इक्वल टू 1 पॉइंट मान लो 001 है. म्यू आर ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है? तो म्यू आर क्या है? ग्रेटर देन 0 है, साथ में क्या है? ग्रेटर देन. ये जो लिखना ग्रेटर देन 0 तो लिखना बहुत बहादुरी नहीं है, क्योंकि खाई भी तो 0 से बड़ा है. खाई भी तो ए माई खाई. जैसे एग्जांपल जाम भी क्या है? एक किसी मटेरियल का खाई 99 है, उसका म्यू आर क्या होगा बेटा? 1 प्लस खाई. नहीं आया? बताओ, बोलोगे? अब दूसरी बात, तीसरा बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. बिहेवियर ऑफ क्या? बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा? पहले ऐसे फील्ड बाहर के फील्ड ऐसे थे, ठीक है. हमने इसको मटेरियल को डाला. किसको डाला? पैरा. अब देखना क्या होगा ना, जैसे तुम इसको डालोगे, सुनना. ए भाई बंगाली क्या करता है? मैं ये करा था कि ये ऐसे था ना, ये ऐसे सारे सट जाए. मतलब अब तुम ये मत करना कि सर, तब तुम ये मत बोल देना सर इसको करके ये छोटा कर दे. अरे मतलब वो ऐसे हो जाए बे. ऐसा हो जाए. बाप रे बाप, समझे? ऐसा
समझ में आया? ये होगा। यार बंगाली यार, तुम अंडर एस्टिमेट कर ले रहे हो तुम सबको भी। तुम तो प्लेयर हो गए, सामने टीम को कैसे इतना जज। और तुम ये क्या कर रहे हो? कौन बजाया था अभी? हाँ, अब तुम्हारा ब्लूटूथ ही नहीं ऑन, एक का ब्लूटूथ हैंग कर जाएगा, दूसरे का फोन फोन बजेगा, किसी का कुछ हो जाएगा, अब सब हो जाएगा सबका। कौन करता है ऐसे भाई यार? रो दूंगा मैं यार, इतना रत्ती विचार। इनका देख रहे हो? तुम लोग यही सोच रहे थे ना, सर को मैंने बता दी, सर को समझ में तो आ नहीं रहा है। तीसरा, तुम लोग यही सोल्यूशन दे रहे थे ना अक्षय? ये कढ़ाई है क्या बच्चे? नॉर्थ और पहले बताओ, पैरा अट्रैक्ट होते रिपेल होते हैं? अट्रैक्ट वीकली। वीकली मतलब क्या होता है? हर सप्ताह थोड़ा सा ना। हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं बच्चों? मैग्नेटिक। कौन सा डाल रहे हैं मटेरियल? फैरा डाल रहे हैं कि पैरा? फै। क्लियर हो गया? अब सुनो, मत मत करो। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। सुनो, तुम मुझे बताओ, ज्यादा पैसा आता है तुम शांति से बैठते हो, उछल कूद करते हो? जैसे ही तुम्हारा क्या है कि यहां पर वाह रे बंगाला। कैसे इसको मैंने इसको बोला कि उसको तिरछा करके कॉम्पैक्ट कैसे करते हैं। अरे पता नहीं क्या तुम रिप्लाई कर रहे हो, बंगाली कुछ अजीब नहीं है तुम। इतना दिन से यूज कर रहे हो, ये तो मुझे पता ही होगा ना यार, इतना भी नहीं पता होगा। तो फिर तुमने फिर क्या, तुम क्या बताना चाह रहे थे? ये कौन गाना बना है? किस मूवी का तो है ना जाने, कौन सा मूवी का है बे? अब तो तुम लाते कहाँ से ये सब गाना? कौन लेके आया है बंगाली? वो मेरा 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 जिस दिन बर्थडे था उस दिन वैसे करता, सर मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा बर्थडे है। हम बोले ठीक है बेटा, तथा मतलब खुश रहो, ढेर सारा जो जीवन सारे बना तथास्तु नहीं, ऐसी टाइप को बोल रहा था। फिर मुझे मैसेज करा, सर मुझे पता चला आपका ही बर्थडे। तो मैं बोला तुम इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? तुम डायरेक्ट जो बोलना है बोलो, बेवकूफ़ टाइप का, पता नहीं क्या 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 मेरा ही फोटो मुझको एडिट करके भेजता रहता है। हम रद्दी है भाई वो, कुछ कुछ सारा भाई ये करता है धंधे ना उसको तो। बड़ी बेशरम लड़का है भाई। हाँ अच्छी बात है, नहीं यार शांति कितना है, ये नहीं देखते हो तुम? समझ में आया बच्चों? टेम्परेचर, अब तुम मुझे बताओ, ये ऐसे रहेगा कि घूम से जाएंगे? क्या करेंगे बेटा? ये घूम है, ये सारे जनते को सो जाएंगे बच्चों? ठीक है मैं समझ गया। हाँ नहीं आएगा, रुको ना, अभी अभी कुछ हुआ ही नहीं, क्या समझ में आया? गजब यार। देखो क्या होगा बता रहा हूँ मैं, सब अलाइन हो जाएंगे ना, क्या करेंगे सब? रुको 2 मिनट रुको, तो मत बात कर भाई। लो सब अलाइन हो गए।
मत बात करो। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉरी, इसको हमने फील्ड में रखा, सब क्या हो गया, अलाइन। जैसे ही तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये बिल्कुल सीधे सीधे रहेंगे, तिरछा मिर्चा हो जाएंगे, तिरछा मिर्चा होंगे। वह एनर्जी पाते ही कौन सीधे से बैठा रहता है, उछल कूद करेंगे ना। तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी घटेगी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ती कैसे है कि उसको किसी फील्ड में डाले तो वो सीधा सीधा अलाइन हो जाए, बोलोगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर मैग्नेटिक डाइपोल्स orientation gets distorted and hence paramagnetic and hence magnetic susceptibility chi decreases। ऐसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टी क्या है बच्चों, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या, हमको मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेप्ट करना, वो घटा कि बढ़ा, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी हटाना तो क्या लगाना है, खाई सी टी, सी बाई टी, एंड सी इज नथिंग बट क्यूरीज कांस्टेंट। क्या है बेटा, और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं क्यूरीज लॉ। क्या बोलते हैं इसको, क्यूरीज। बाकायदे लिखा है ना एग्जाम में, क्यूरीज लॉ, कभी भी आ सकता है ना। पैर से कुछ भी पेपर का चीज़ लगता है तो मुझे क्या होता है, दुख और तकलीफ। आपको क्यों लगा, हम भी आपके लिए कर देंगे। तुमने आज के लिए कब गाना गाया आज तक मेरे लिए, लास्ट ईयर, वो पुराना बात था। क्या, हाँ ठीक है अभी सही है बेटा। डाया मैग्नेटिक मटेरियल क्या है बच्चों, जो मैं सुनना चाहता हूँ वही बोलोगे तो मेरे को हमेशा अच्छा लगेगा प्रैक्टिकली, लेकिन ये झूठी तारीफ हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा मुझे पता है तुरंत रेडी है तो। डायमैग्नेटिक मटेरियल सुन लीजिए पहले, खत्म हो गया। अभी कहाँ चिपका हुआ, हो मेरी सोना करेजा। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है सुन लो, मैं पूछूंगा जरूर ना। अच्छा, यह अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा, वीकली रिपेल। कैसा बच्चों, आशा देख लो, आशा बाप रे बाप, पता नहीं कौन सा घर में किस दाल घटा है। इट इज़ वीकली रिपेल्ड बाई, सबको बुलाना पड़ता है सुन लो। इट इज़ वीकली रिपेल्ड बाई। अब मुझे समझ में आता है कुछ, जैसे कभी रिप्लेस तो होगा नहीं, रोबोट लोग पढ़ाने मान लो आए, कौन बच्चा पढ़ रहा है और रोबोट से कौन डर रहा है, और रोबोट को, अब रोबोट को पता कैसे चलेगा बच्चे किस किस टाइप की एक्टिविटी पे कौन कौन सा हमको डांटना है। बच्चा ऐसे बैठा हुआ है, अब उस रोबोट को लग रहा है कि रोबोट उसकी बात सुन रहा है, वो डांट ही नहीं रहा है। अभी यहाँ पे तुम करके देखो, तुरंत समझ जाऊंगा ना। तो रोबोट कैसे रिप्लेस करेगा, और रोबोट पढ़ा रहा है, पता था क्लास में कोई नहीं है, तो कैसे माता को फोन करेगा इट इज वीकली कॉलिंग माता इट इज वीकली रिपेल्ड बाई क्या, क्या, डायमैग्नेटिक मटेरियल। इट इज वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड ना। हाँ, यह वीकली रिपेल करता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसके अंदर फील्ड, देसी में इसके अंदर, इसके मैग्नेटिक फील्ड खट्टा मिलेगा कि बढ़ा मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटा हुआ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड घटा हुआ मिलेगा बढ़ा हुआ,
डायमैग्नेटिक ना, क्या स्पेलिंग सही है? अब सही है? उसको दिख ही नहीं रहा, अलग प्राणी है वो तो। हाँ तो कैसे करोगे, आएगा ही। चलो हाँ, इसको रख दो, व्हाट विल हैपन। रख दिया हमने। देखो जानते हो क्या होगा, ये रिपेल करेगा अट्रैक्ट करेगा? तो जानते हो क्या घटना होगी? एक बार तो पढ़ी लो भाई, एक बार तो पढ़ ही लो साला, उसमें तुमसे नहीं पढ़ पा रहा। मेरे से रिवीजन नहीं हो सकता ना भाई, क्योंकि जब आप पहली बार में आप सुनने को नहीं पॉसिबल, मेरे से नहीं हो सकता रिवीजन रिवीजन ना, पहले बता दे रहा हूँ। आपसे एक बार में सुनना है नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो तो भी भाई कैसे सुनते हो मुझे नहीं पता भी, आई डोंट नो कैसे सुनते हो। एक बार में सुनने को तुम रेडी हो नहीं, एक बार में रेडी तुम नहीं हो सुनने को। ये फील्ड को ऐसे हो जाएंगे ना, एक्स, ये इसके अंदर एटॉम, इसमें ना मैग्नेटिक डाइपोल्स उल्टा है कि सीधा डायरेक्शन मैग्नाइन है। इस सोलेनॉइड में फील्ड इस तरफ होता है, और अलाइनमेंट किस तरफ है, उल्टे की सीधी दिशा में। मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइन themselves in opposite डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? हर साल 3 नंबर में पूछता जरूर है। मैं आपसे चाहूँ तो पूछ सकता हूँ, आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो कि क्या क्या होता है सब, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता कुछ नहीं बताओगे। म्यू आर काई सब पूछ सकता हूँ मैं, उठा के पूछ दूँगा, किसी को नहीं पता है ना, मुझे पता है, मैं जान नहीं रहा हूँ क्या। म्यू आर काई सब सब पूछ सकता हूँ ना, मैं पढ़ चुके हो ना सब पहले। पैराडायफेरो नहीं पढ़े हो, कुछ पता है, बस खत्म। मैं जान नहीं रहा हूँ, अच्छे से जान रहा हूँ, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ना मैं, क्योंकि आप पढ़ते तो हो नहीं ना। अभी उसके बाद ही पूछूंगा, नहीं बताओगे नेक्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद। नेक्स्ट, ये पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट के अंदर एक फील्ड इधर है और छोटा सा फील्ड इधर है, नेट फील्ड कम हुआ कि बढ़ गया? नेट फील्ड इनसाइड द मटेरियल घटा कि बढ़ा? नेट मैग्नेटिक फील्ड inside the magnetic material increases or decreases? Decrease। तो अब तुम मुझे बताओ, किसी एक समझा, मैं बंगाली के पीछे तो अंदर जो फील्ड होगा वो किस पे निर्भर करेगा? वेरी गुड, सही बोला, H प्लस आई। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो सिर्फ वही बोलेंगे, बाकी सब सुनेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो वेरी गुड, रुक जाओ, इसके पता तुमको पता है कि मैं लिख दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई और एच में क्या रिलेशन है? क्या होगा? ठीक, एक्सेप्ट किया कि आपको ये वाला भूल गया था, अभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा ना, ठीक। अंदर फील्ड पैरा के घटा हुआ मिला कि बढ़ा हुआ? बढ़ा हुआ मिला, हाँ पैरा में बढ़ा हुआ मिला। एक्चुअली में से गलत निकल गया था, पैरा में बढ़ा हुआ मिलेगा और डाया में अंदर फील्ड घटा हुआ मिलेगा। तो ये घटेगा कैसे जब 1 की वैल्यू निगेटिव हो जाए? 1 की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, ये क्या बात है भाई, ये कौन सा बात है? हाँ एग्जैक्टली, काई इज लेस देन, यही सिखाना चाहता था ना, यही सिखाना चाहता था। मैं अपने टाइम में याद करता था, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था ना, मैं आपको सब चीज़ समझा के पढ़ा रहा हूँ ना। और ये आपको बता दे रहा हूँ, मेरी महानता नहीं, लेकिन आपको जो भी ये चैप्टर पढ़ाएगा ना, आपको बोलेगा टेबल बना देगा, या तो पढ़ाएगा नहीं, बोलेगा कि ये याद करने वाला टॉपिक है, याद कर लो। कोई भी चीज़ दुनिया में याद नहीं कर सकते हम,
दुनिया में कोई चीज़ याद नहीं किया सकता ना। मेरे को जब भी जिससे पूछा तो बोले याद करो, ये सब काई केवल याद करो, अभी याद ही नहीं होता ना मुझसे। काई केवल नेगेटिव आप तभी बता सकते हो जब आपको पूरी पीछे की कहानी पता होगी। समझ में आया? तो आपको एग्जाम में पूछेगा डायरेक्ट, उठा के देख लेना ना बुक में कि काई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव की नेगेटिव होती है इन केस ऑफ डाया, क्या होती है? नेगेटिव। आपने मुझसे पूछा नहीं कि सर एक बात बता, आपको ये भी कैसे याद है कि इट इज वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड? कैसे, ये भी तो कैसे याद है ना? मैं बता देता हूँ कैसे याद है। तो कि मुझे हमेशा दिक्कत होती है जब मैं पढ़ता था, क्या ये साला यार पैरा डाया, फेरो तो याद होता, सबको फेरो याद होता है, एक ही भयानक अट्रैक्ट करता है। हाँ, लेकिन जब डाया और पैरा की बात आती है ना तो मैं भूल जाता था हमेशा। तो मैंने जुगाड़ बनाया, क्या पता है कि देखो मैं अपने आप से बोला, देख भाई ये डायमैग्नेटिक है, डाया माने क्या होता है? दो। और मुझे इतना पता है कि मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मैटर में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात होती है। दो मतलब क्या, एक ये अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ये रहेगा और दूसरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये वाला रहेगा। स्पिन का कहानी है सब। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन दो हैं और वो सेम नेचर के हैं, तो सेम नेचर के इलेक्ट्रॉन, नेचर इलेक्ट्रॉन मतलब सेम नेचर, दोनों नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव हमेशा क्या करेंगे? रिपेल। इसका मतलब वो रिपेल जब करेंगे तो ये छोड़ देगा क्या? इसका तो ये भी रिपेल करेगा। इसका मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल फील्ड को क्या करते हैं? ऐसे मैंने याद किया। अगर मुझे ये हटा दिया जाए अभी मेरे दिमाग से, फिर मैं कंफ्यूज जाऊंगा कि पैरा और डाया में कौन अट्रैक्ट कौन, क्योंकि मैं भूलता था हमेशा। जब भी पढ़ाने जाता था मैं क्या करता था अभी यार, तो मैं किसी बच्चे से पूछता है कि बच्चे सबको याद है, बच्चों को बस यही पता है, बाकी उसके अंदर कुछ नहीं पता है ना, याद करने वाली चीज़ पता है। और मेरे को सारा बिना काम बिना बिना याद वाली चीज़ पता रहता है, याद वाली मुझे दिक्कत जाता है। और याद जो मुझसे नहीं होता तो मैं उसका तोड़ निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है याद करोगे जीवन में कुछ नहीं सफलता हासिल कर पाओगे। याद करो कोई पढ़ाई किया है? कोई नहीं। याद करना होता तो मैं तो याद करके साला मैं कुछ कर नहीं पाया, बहुत दिक्कत होता है भाई याद करने में। काई लेस देन एच, ससेप्टिबिलिटी लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो। समझ में आया? अच्छा फिर से बंगाली, फिर से आप बताइए, आपको अगेन मौका दिया जा रहा है। आपके पीछे बैठे हैं मिस्टर साकित के पीछे बैठे हैं, आप बताइए रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई। अभी साला खगेंद्र, म्यू आर और काई में रिलेशन। ऋत्विक, म्यू आर इज इक्वल टू 1 इंटू काई। मैं भी डिसअपॉइंटेड ही हूं। म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस खाई। अच्छा 1 इंटू खाई का सिग्निफिकेंस क्या है? उसको आना कितना है? खाई। हाँ गलती से हुआ, ठीक है, इसलिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कुछ बोला क्या मैं आपको? मतलब अच्छा म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 है, लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो। मैं बताता हूँ लेस देन 1 ही होगा, क्योंकि कभी भी काई क्या होगा, एक से बड़ा एक से छोटा नहीं होगा ना। काई तो निगेटिव होगा, काई क्या होगा? नेगेटिव में भी एक से छोटा, -1 से कम नहीं होगा। कुल मिला के म्यू आर हमेशा क्या रहेगा? एक से छोटा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये कौन सी बदतमीजी है, मैं आपको बताऊं। ये ये देखिए सर, डायमंड डालते ही जो फील्ड था वो पलट गया। ये कैसे पॉसिबल, मैं रो दूंगा। इसको डाले, देखिए सर मजा आएगा, ये देखिए। अबे साला ये मटेरियल इतना ताकतवर कैसे हो सकता है भाई कि बाहर के फील्ड को ही पलट दे? ये सब नहीं सोचते हो? नहीं सोचोगे तो बहुत डिजास्टर है ना। सपने बड़े बड़े होने से कुछ नहीं होता है। सपने पूरा करने में तुमको विचार रखना पड़ेगा, विचार। पढ़ाई जिसने सोच के नहीं किया, जिसने सिर्फ याद किया है, उसका अंत है।
अब कहोगे सर पढ़ाई ना ठीक है, मैं आगे कोई कोर्स करूंगा। जिसने भी कोर्स विचार करके नहीं किया, जिस भी याद किया उसका अंत है। तुम जैसे ही तुम सोचोगे मुझे याद कर लूंगा, अंत है तुम्हारा। जो समझेगा बूझेगा उसी का कुछ कल्याण होगा ना। समझना पड़ता है बेटा, ऐसे थोड़ी ना होता है। आजा आइटम, इसने पगलों को तुमको सब मोड़ दिए थे ना बेटा, कोई बात नहीं, मैं हूँ। पलट दे रहे हो तुम, फील तुम समझ पा रहे हो? क्लियर हो गया? बोलोगे म्यू आर इज लेस देन बट ग्रेटर देन, हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट, हमने क्या यहाँ पे डाला है? दिया मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे तुम उसको पोर करोगे, अट्रैक्ट हो रहा है कि रिपेल हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ऐसा डायग्राम पिछले वाले में नहीं बनाया। नहीं बनाया ना, मेरा हाथ बोल रहा है। ये रिपेल हो रहा है ना, ये नॉर्थ है क्या आपका, साउथ? इधर नॉर्थ में ज़्यादा फील्ड, साउथ में ज़्यादा फील्ड, तो ये मटेरियल दूर भागना चाहेंगे। कहाँ भागना चाहेंगे? टेम्परेचर ठीक है। ओह, ये पैरा को मैं मटेरियल पोर किया उसके बाद क्या किया? वाह, अरे अच्छा, काफ़ी चालाक है आप। कैसे आप गोली देके गच्चा देके निकल के आपको पता नहीं चला? अच्छा, इससे मैं समझ में आता है बेटा कि मतलब कि आपको कुछ ही पता हो कि फ़र्क नहीं पड़ता है ना। मैं इसके बाद पता नहीं कौन से धुन में था कि टेम्परेचर में आ गया, इसको लिखा भी नहीं और आप भी पूछे भी नहीं। कितने प्यारे हो आप। आपको लगता है बहुत ज़्यादा प्यारे हो। अरे तो भाई मैडम, अब एक मिनट, एक मिनट। मैंने मैग्नेटिक फील्ड रखा, उसमें कढ़ाई डाला, और कढ़ाई में मैंने क्या रखा, मैग्नेटिक मटेरियल डाला, बस हो गया पढ़ाई। अरे नहीं नहीं, तुम्हें जानना है। अरे कढ़ाई में डाला फिर क्या, क्या? अरे तो टेम्परेचर आ गया तो नया टॉपिक है ना बेटा, इसमें क्या? मुझे चक्कर आ रहा है भाई नींद की वजह से। इधर अट्रैक्ट हो जाएगा नॉर्थ की तरफ मटेरियल, और उधर साउथ की तरफ, बीच में खाली हो जाएगा। हाँ कि ना? अगर आप इसको हटा दोगे फिर से, ठीक है, जैसे आप इसको हटा दोगे फिर क्या होगा, ये इस लेवल में आ जाएगा। कहाँ आएगा? ले, अभी हाँ, यार समझ में। और टेम्परेचर डिपेंडेंसी फॉर डाया कुछ नहीं होता, सिलेबस में होता होगा तो मुझे नहीं पता, सिलेबस में नहीं है कि हाउ हाउ डायमेट्रिक मटेरियल बिहेव्स, हाउ डाया। अब डायमेट्रिक की स्पेलिंग क्या होगी भाई? डी आई ए होगा ना? देख रहा तुम लोग के कहने में मैं आज, उसका फ़ोन बंद करो भाई। हाउ डायमेट्रिक मटेरियल बिहेव्स when placed in when temperature जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। जब क्या बढ़ा दिया जाए? बहुत बढ़िया, यही होगा। जब टेम्परेचर बढ़ाने में क्या असर पड़ता है नहीं पता, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, कुछ होता भी नहीं होगा। जो खुद ही
स्टार्टिंग में ही मैग्नेटिक से मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो रहा है, उसको बढ़ा दो तो और रिपेल करेगा, और क्यों, यही होगा ना, जाके अट्रैक्ट करने लगेगा। खत्म। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द फेरो। फेरो, ठीक है। इसमें कैसे होते हैं, इसमें डोमेन थ्योरी टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। कैसा बच्चों, ये तुम्हारा क्या होता है, कुछ 4 लो, देखो, इट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डोमेन। ये क्या करते हैं बच्चों, डोमेन कंसिस्ट करते हैं, इन विच ईच मैग्नेटिक डाइपोज इज हैविंग सेम डायरेक्शन। जहाँ पे सबका डायरेक्शन ऐसे, मत मत इधर इधर देखो भाई, इधर अभी छुट्टी हो जाएगा तो आराम से जो करना हो करिएगा, मैं बिंदास आपका सपोर्ट करूंगा। मैं अब नहीं करो तभी बोलूँगा जाओ ना, करो ना। अभी नहीं बात, अभी पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए बेटा, निज़ाम नज़दीक आ जा रहा है, बार बार कह रहा हूँ, कुछ ही दिन बचे हैं परीक्षा के। पास तो सबको हो जाता है, डिपेंड करता है अच्छे मार्क्स से पास होना ना। पास तो कौन नहीं हो जाएगा भाई, पास होना बहुत आसान, बहुत टफ बात है क्या, बोर्ड एग्जाम तो है, कौन सा यूपीएससी एग्जाम है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डोमेन इन विच ईच मैग्नेटिक डाइपोल इज हैविंग सेम डायरेक्शन। सब मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, सेम, लेकिन किसी का ज़्यादा है किसी का, समझ में आया। तो जैसे ही इसको हम लोग फील्ड में रख रखेंगे, रख दो इसको फील्ड में आके, जो ताकतवर डोमेन है और जो फील्ड के डायरेक्शन में वो बढ़ जाएगा, ये इसका इसका एरिया बढ़ जाएगा ना, इसका एरिया बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जानते हो कैसा दिखेंगे सब, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, लो बढ़ गया। डोमेन मतलब कि एक क्षेत्र जिसमें कि सब लोग एक ही जैसे लोग रह रहे हैं। लाखी नगर, समता कॉलोनी, डोमेन है एक, जहाँ पर सिंधी रह रहे हैं, सिर्फ सिंधी, वो एक डोमेन ही उन्होंने डिफाइन कर लिया, वहाँ पे रहते हैं सब लोग, रहते हैं और क्या करोगे, अलग अलग, मतलब डोमेन मतलब एक कन्फाइंड रीजन जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल सिमिलर हों, हाँ कि ना, इज इट क्लियर। तो डोमेन अभी क्या हो गया, ताकत, इसका ताकत ज़्यादा, वो सबको खा गया, और उसका समय भी अच्छा, क्योंकि उसी की दिशा में फील्ड भी है। तो वो सोलेनॉइड में फील्ड इधर ही है, देखना भाई इधर है कि नहीं है, नहीं माने कसम खाओगे, नहीं 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 माने, मुझे पता, कसम खाई लियो, है कि नहीं है, पहले भी था, देखने का नज़रिया होता है। समझ में आया बच्चों। दूसरा बात, अंदर जो फील्ड होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड solenoid is inside ferromagnnetic material is very large as compared to applied magnetic field। याद रखना ये वाला वर्ड क्या लिखा है, FIELD, याद, ये वर्ड पढ़ो क्या है, ए भाई भाई भाई, ये पढ़ो, वेरी
आगे का जो 2 मिनट 3 मिनट इसी बात पर निर्भर करेगा। ओके, तो इस पॉइंट पी पर जो फील्ड होगा किन किन कारणों से होगा? जल्दी बोलो, पी कितना होगा? और आई बराबर है खाई। प्रोपोर्शनलिटी हटाए, क्या लगाना? नहीं लगाओ कांस्टेंट, मर जाओगे। रेस्टिन, ये तुम्हारा क्या है? सिर्फ इतना क्या है तुम्हारा? और ये पूरा क्या है? पता ही नहीं चल रहा है। पूरा एक लेक्चर 1.5 घंटा बीत गया, इनको पता नहीं चल रहा है। कितना होगा बेटा? म्यू एम इंटू एच। और म्यू आर यहाँ पे कितना है? 1 + खाई। ये बहुत ज़्यादा ही कम है। इसका मतलब किसको एच बदल रहा है कि वही है? वही है बेटा। कैसा बेवकूफ़ पैदा! अबे मटेरियल डाल दिए तो इसमें चाय चेंज किए क्या? नंबर ऑफ टर्न्स चेंज किए क्या? एच बदल जाएगा? वही है कि चेंज हो गया? म्यू नॉट वही है, बदल कौन गया? तो खाई बहुत छोटा होगा बहुत बड़ा होगा? वेरी लार्ज ना। तुमसे पूछेगा क्या होगा वेरी लार्ज फॉर किसके लिए? मैग मट्टी का आया। दूसरी बात, म्यू आर एक से कम कि इससे ज़्यादा? जब खाई बहुत ज़्यादा तो म्यू आर भी 1 से मतलब बहुत बहुत बड़ा किससे? समझ में आया? एग्जाम्पल, सॉफ्ट आयरन कोर इसका। तो नोटिस किया होगा एक चीज़, दो में से सॉफ्ट आयरन ना, दो में से सिर्फ तीसरा जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पैराडाई का दिया था क्या? हुआ? मार दूंगा, समय से पहले मर जाओगे। लो, कोर्ट केस हो जाएगा, मैं जमानत में छूट जाऊंगा, लेकिन मार तो दूंगा ही। इधर झम। अब तो नहीं भैया। बताओ, अंदर फील्ड ज़्यादा है कम है? ये फील्ड लाइन देखो जगह सिकुड़ गई ना, ज़रा सिकुड़ गई ना। तो द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस when placed inside ferromagnnetic material। क्लियर हो गया? बोलो आया? नॉट अ बिग। अब बस टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेंगे। टेम्परेचर इसको बताते ही चैप्टर ख़त्म। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ना। टेम्परेचर सुनिए, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है मैं बता देता हूँ ना। पहले फेरो वाला, पहले जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था वह किस में कन्वर्ट होता है? उसकी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटती है ना, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटती कि बढ़ती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटती है, वो सबको पता, नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, क्यूरीज क्यूरीज टेम्परेचर में कांस्टेंट क्या होता है? उस क्यूरीज टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं टीसी। अब हैं
इस टेम्परेचर पे क्या होगा, एट दिस टेम्परेचर फेरो एट दिस टेम्परेचर फेरो starts behaving like पैरा की डाया, गेस करो, पैरा, पैरा ना, डाया तो फील्ड को रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है, हाँ वेरी गुड। एज वी गोज ऑन इंक्रीज आफ्टर आफ्टर टेम्परेचर टीसी से ज़्यादा हो जाए तो उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या होगा बेटा, भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, रिपेल करेगा। समझ में आया? फिर से बता दे रहा हूँ, फेरो वाला टेम्परेचर बढ़ाओ, उसका फेरोमेट्रिक मटेरियल घटेगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटेगी। एक टाइम पे जिसमें टेम्परेचर क्यूरीज टेम्परेचर हो जाए, वहाँ पे वो कैसा बिहेव, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फेरोस कन्वर्टेड इनटू पैरा। और फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका भी पैरामेट्रिक मटेरियल पैरामेट्रिक प्रॉपर्टी घटती है कि बढ़ती है, घटती है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, घटने। कुल मिला के फेरो की फेरो एक क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर बढ़ने से घटती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है। अब और बढ़ाओगे तो और घटेगी ना, मतलब हाँ क्या और बढ़ाने पे, ये नहीं पता, बुक में इतना नहीं लिखा है। काई इज प्रोपोर्शनल टू, ये है तुम्हारा, ये देखो क्या है, ये क्या है, फेरो का टेम्परेचर और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन। दूसरी बात, इसको हम लोग जो लॉ बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्यूरीज वेस्ट लॉ, क्यूरी वेस्ट लॉ बोलते हैं ना। हाँ तो क्यूरी लॉ क्या था, ऑप्टिक्स में वेव और, हाँ क्या, क्यों, एक और ले लेता हूँ मैं। अबे एग्जाम नज़दीक है ना, एग्जाम नज़दीक है, कौन सा ले लूँ, एसी, एसी। ईएम वेव, ईएम वेव तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा ना, ईएम वेव 2 नंबर में आता है ना, संडे को टेस्ट होगा, पढ़ के आना, टेस्ट देना ना। हाँ 25, 30 नंबर का लेता हूँ मैं, 10-10 का। हाँ ठीक है, इसको पढ़ के आना, चलो छुट्टी होगी। हाँ कब, संडे को, कौन सा स्कूल में संडे को प्रैक्टिकल हो रहा है, ये देखो।